गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे जाओ एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं। HPSSC द्वारा ये क्वेश्चन लिया गया था, क्वेश्चन टेस्ट लिया गया था। तो असिस्टेंट जो माइनिंग इंस्पेक्टर का पेपर था, तो हम यहाँ पे आज सॉल्व करेंगे और उसमें हमने जो जनरली जीके सेक्शन जो आया हुआ था उसको सॉल्व करेंगे। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे पहले पहले सबसे पहला, हु वाज द फाउंडर ऑफ सुकेत स्टेट? सुकेत स्टेट के फाउंडर कौन है? तो याद रखना है कि जो बीर सेन है वो सुकेत स्टेट के फाउंडर है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिएगा, दैश इज द ओल्डेस्ट प्रिंसली स्टेट ऑफ एचपी। तो त्रिगर्त इज द ओल्डेस्ट प्रिंसली स्टेट ऑफ एचपी। त्रिगर्त को हम जो आपका कांगड़ा रियासत ही बोलते हैं, याद रखना है। और त्रिगर्त की जो स्थापना थी, ये कहा जाता है कि सुशर्मा चंद ने जो आपकी की थी। और इन्होंने जो महाभारत के युद्ध में भी जो महाभारत के युद्ध में जो पार्ट जो इन्होंने लिया था। दैट इज द ओल्डेस्ट प्रिंसली स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। सेकंड ओल्डेस्ट अगर पूछा गया तो आपका जो यहाँ पे कुल्लू आता है। ठीक है, कुल्लू रियासत जिसकी स्थापना जो आपका विहंगम मणिपाल ने की थी। विहंगम मणिपाल ने जो की थी। तो सिंपल ध्यान दीजिएगा, सेकंड आपकी जो प्रिंसली स्टेट है ओल्डेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे त्रिगर्त सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, लेफ्टिनेंट जनरल KS कटोच वाज द फर्स्ट। जो आपके लेफ्टिनेंट जनरल KS कटोच थे वो कौन थे? वो आपके HPPSC के जो चेयरमैन थे। HPPSC के जो चेयरमैन थे। तो ये डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। फेमस शूलिनी देवी टेम्पल इज लोकेटेड एट। तो शूलिनी देवी टेम्पल आपको पता है कि कहाँ पर है? ये आपका सोलन में है। कहाँ पे है ये? सोलन मेन मार्केट में है। और इन्हीं के नाम पे जो शूलिनी फेयर भी जो लगता है, इन्हीं के नाम पे सोलन पड़ा हुआ है। क्वेश्चन आता है, भीमा काली टेम्पल कहाँ पर? आपका भीमा काली आपका जो शिमला सराहन में है। ठीक है, हाटकोटी टेम्पल कहाँ पे? आपका हाटवेश्वरी टेम्पल आपका हाटकोटी शिमला में है। कहाँ पे? शिमला में है। आप देखिए जटोली महादेव टेम्पल। जटोली महादेव टेम्पल आपका जो कहाँ पर है? ये है आपका जटोली नामक स्थान पे सोलन डिस्ट्रिक्ट में। एंड आपको ध्यान देना है कि बशेश्वर महादेव टेम्पल, बशेश्वर महादेव टेम्पल, ठीक है, ये आपका जो बजोरा में है। कहाँ पे? बजोरा, कुल्लू। इसको ध्यान देना है। तो ये आपको जो यहाँ पे टेम्पल्स याद रखने हैं। एंड आपको याद रखना है रेणुका जी फेयर अभी चला हुआ है। तो रेणुका जी फेयर में जो भगवान परशुराम होते हैं, परशुराम जी हैं, वो अपनी माता रेणुका से जब मिलने के लिए आते हैं। ठीक है, तो आपका ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में जब मेला लगता है रेणुका जी नामक स्थान पर। ठीक है, आप देखिए शूलिनी में मेला आपका कहाँ लगता है? आपका सोलन में। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज फेमस फॉर इंटरनेशनल होली फेयर? देखिए इंटरनेशनल होली फेयर के लिए कौन सा फेमस प्लेस है? तो देखिए यहाँ पे सुजानपुर टिहरा। सुजानपुर टिहरा की होली फेमस है। और उसी के साथ साथ पोंटा साहिब का जो होला मोहल्ला, पोंटा साहिब का आपका होला मोहल्ला जिसको हम होली के नाम से जानते हैं, वो आपका फेमस है। याद रखिएगा, शरद महोत्सव, शरद महोत्सव आपका हिमाचल प्रदेश के पोंटा साहिब में जो मनाया जाता है। इसको भी याद रखना है। एक और चीज आपको याद रखना है कि आपको मेले याद रखना है। लवी फेयर आपका शिमला में लगता है। ठीक है, और रामपुर बुशर में जो आपका एरिया है, रामपुर बुशर एरिया है, वहां पे आपका लवी फेयर लगता है। मिंजर मेला आपका जो चंबा में लगता है। ठीक है, एंड आपका जो मंडी की शिवरात्रि फेमस है। कुल्लू का दशहरा जो फेमस है। इसको आपने याद रखना है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। आप देखिए नलवाड़ी मेला, जो नलवाड़ी मेला है आपका कहाँ लगता है? वो बिलासपुर में लगता है। कहाँ पे लगता है? वो बिलासपुर में लगता है। ठीक है, याद रखना है। आप देखिए, हु हैज रिटन द फेमस बुक ट्रेवल्स इन द हिमालयन प्रोविंसेस ऑफ हिंदुस्तान? तो विलियम मोरक्राफ्ट के द्वारा जो आपकी ये बुक लिखी गई थी। अगर पूछा गया पहाड़ बेगाने नहीं होंगे, तो आपका जो शांता कुमार जी द्वारा जो बुक लिखी गई है, याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज फेमस फॉर इट्स एसोसिएशन विद जामलू देवता एज इट्स चीफ डाइटी? तो जामलू देवता जो आपका जमदग्नि ऋषि को बोलते हैं। और जमदग्नि ऋषि जो आपके परशुराम भगवान के पिताजी हैं। तो देखो जामलू देवता से रिलेटेड जो कौन सा एरिया है, वो आपका जो मलाना विलेज है। आपको पता है कि सबसे ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी कहाँ की है? वो आपकी मलाना विलेज की है, कुल्लू की। कहाँ की है? कुल्लू मनाली की। ठीक है, याद रखना है। और याद रखना है यहाँ पे ही मलाना विलेज में, कुल्लू मनाली में ही आपका जो भुंडा उत्सव मनाया जाता है। इसको याद रखना है। ये आपका जवाब भगवान परशुराम से जय रिलेटेड है, याद रखना है। नेक्स्ट देखिएगा, कामरू वाज कैपिटल अर्स्टवाइल
हिल स्टेट ऑफ। तो देखो कामरू वाज जो आपका कैपिटल है, ठीक है। तो पहाड़ी राज्य की किसकी राजधानी थी, तो वो याद रखना है आपको कि वो रामपुर की। वैसे तो थोड़ा मेरे को डाउट लग रहा है कामरू, कामरू का सॉरी, हाँ रामपुर, यस रामपुर, ठीक है। याद रखना यहाँ पे थोड़ा डाउट लग रहा है, सुकेत भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन आपको याद रखना रामपुर, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। सुकेती फोसिल पार्क, सुकेती फोसिल पार्क इज लोकेटेड इन, तो सुकेती फोसिल पार्क कहाँ पे आपका सिरमौर जिला में, सुकेती नाम पर है, ठीक है। तो एशिया का जो सबसे ओल्डेस्ट आपका जो फोसिल पार्क कहाँ पे आपका सुकेती में, कहाँ पे सुकेती में है, ठीक है। ये आपका सिरमौर में है, आपका सुकेती नामक जगह पे, कहाँ पे सुकेती नामक जगह पे, याद रखना ये नाहन के आसपास है, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज द नॉट अ कंटेनमेंट एरिया। देखो निम्न में से कौन सा छावनी एरिया नहीं है, तो देखो यहाँ पे सुबाथू में छावनी है, ठीक है, दगशाई में आपकी जो छावनी है, तो याद रखेंगे कि जो आपका योल है यहाँ पे भी छावनी है, लेकिन बातरी में आपकी जो छावनी नहीं है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए गेटी थिएटर जो शिमला में आपको रिज के ऊपर जो गेटी थिएटर है, शिमला में क्या है, रिज है, ठीक है, रिज मैदान। तो शिमला में जो गेटी थिएटर, रिज के ऊपर गेटी थिएटर है, वो कब ओपन हुआ था आपका 1887 में ओपन हुआ था। याद रखिएगा कि शिमला में काफी सारे जो रिज के ऊपर जो मूर्तियां हैं, किस किस की है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की वहां पे मूर्ति है, ठीक है, इंदिरा गांधी जी की वहां पे मूर्ति है, क्योंकि उन्होंने जो 1971 में हिमाचल प्रदेश को जो स्टेट घोषित किया था, ठीक है। एंड डॉक्टर वाई एस परमार की वहां पे मूर्ति है, एंड महात्मा गांधी जी की वहां पे जो मूर्ति देखने को मिलती है, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो 1887 में जो आपका शिमला के रिज पे गेटी थिएटर का निर्माण किया गया था, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, देयर इज अ डैश इंडस्ट्री एट राजवन इन सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में आपका पोंटा साहिब क्षेत्र है, वहां पे एक राजबन जगह है, तो वहां पे क्या है, किस चीज के लिए फेमस है, तो वहां पे सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की फैक्ट्री है, सीसीआई जिसको बोलते हैं ना, सीसीआई, वो आपकी सीसीआई जो है आपकी सीमेंट फैक्ट्री सबसे ओल्डेस्ट फैक्ट्री है हिमाचल प्रदेश की, तो राजबन में है, हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में। याद रखिएगा कि आपकी अंबुजा सीमेंट आपकी जो फैक्ट्री कहाँ पर है, आपकी दाड़ला घाट में, कहाँ पे आपकी दाड़ला घाट कहाँ पे आपका सोलन में है, कहाँ पे आपका सोलन में है। आप देखिएगा एसीसी जो फैक्ट्री है आपकी वो बरमाणा में है, कहाँ पे है वो, बरमाणा में है, और ये बरमाणा कहाँ पे आपका, ये है आपका बिलासपुर में, ठीक है। और याद रखेंगे बग्गा में अल्ट्राटेक की सीमेंट की फैक्ट्री है, अल्ट्राटेक सीमेंट की जो फैक्ट्री है ये भी आपका कहाँ पे आपका सोलन बिलासपुर बॉर्डर पर है, वैसे बिलासपुर में ही है, ठीक है, इसको याद रखना है, ये आपको ध्यान देना। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। और मंडी में और नाहन में आपके जो गन मैन्युफैक्चरिंग के कारखाने हैं, और उसी तरह से आपके देखने को मिलता है कि नाहन में आपकी जो बिरोजा फैक्ट्री भी है, बिरोजा फैक्ट्री भी है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, नाको लेक इज इन विच डिस्ट्रिक्ट, तो नाको लेक आपकी जगह कहाँ पे है, किन्नौर में है, कहाँ पे, किन्नौर में है। याद रखिएगा लाहौल स्पीति में सूरजताल, चंद्रताल, ठीक है, एंड आपका देवताल जो आपकी लेक्स हैं वो आपकी लाहौल स्पीति में है। अब देखो यहाँ पे सिरमौर में सुकेती झील, रुखड़ी झील आपकी, और सबसे बड़ी जो हिमाचल प्रदेश की नेचुरल लेक है वो आपकी रेणुका लेक है, वो आपकी जो सिरमौर जिला में है, ठीक है, इसको याद रखना है। देखो मानेतलाई झील कहाँ पर है, वो आपकी कुल्लू में है, कहाँ पे आपकी कुल्लू में, और इस झील से आपकी जो पार्वती नदी को जो पानी मिलता है, पार्वती नदी को जो पानी मिलता है, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है, याद रखना है। अब देखिए हुज नेम इज एसोसिएटेड विद अंद्रेटा विलेज ऑफ पालमपुर सब डिवीजन। देखो अंद्रेटा विलेज से किसका नाम एसोसिएटेड है, तो याद रखना है सरदार शोभा सिंह, सरदार शोभा सिंह, ठीक है, सरदार शोभा सिंह की जगह आपका जाओ आपका अंद्रेटा कांगड़ा से जाओ संबंध है। और याद रखो शोभा सिंह आर्ट गैलरी आपकी कहाँ पर है, अंद्रेटा कांगड़ा में ही है, पालमपुर सब डिवीजन में, ठीक है, याद रखना है। अब देखिए नगर कुल्लू में आपकी जो आर्ट एंड गैलरी की वो आपकी जो म्यूजियम है, बाबा भलकू म्यूजियम आपका कहाँ पे, आपका ये रेलवे से रिलेटेड है, शिमला में है, ठीक है, शिमला में है। अब देखिए वर्ल्ड टॉयलेट डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 19 नवंबर।
कब? 19 नवंबर। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। बाबा कांशीराम को जो है हम बुलबुल ए पहाड़ भी बोलते थे, ठीक है, याद रखना है। और इन्होंने जो आज़ादी तक, जब तक आज़ादी नहीं मिलती तब तक जो काले वस्त्र पहनने के लिए जो प्रण लिया था, ठीक है, इसका ध्यान देना है, ठीक है। पहाड़ी गांधी भी इनको बोलते थे, बाबा काशीराम को। पहाड़ी गांधी की उपाधि दी थी इनको जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और सरोजनी नायडू ने इनको जो बुलबुले पहाड़ की जो उपाधि दी थी, ये आपको ध्यान देना है। अब देखिए, सनवे ताइहुलाइट इज द नेम ऑफ, तो जो सनवे ताइहुलाइट है वो किसी का नेम है? जो चाइना का सुपर कंप्यूटर है उसका नाम है सनवे ताइहुलाइट, ठीक है। देखो, फुगाकू जो है आपका सेकंड फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है अब ये, ठीक है। तो ये आपका जो है जापान के द्वारा जो बनाया गया था। इसको आप एक बार चेक कीजिएगा क्योंकि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है आपके। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, ग्वादर पोर्ट। देखो, ग्वादर पोर्ट आपका जो रिसेंटली न्यूज में था, क्यों था? क्योंकि उसके ऊपर जब चाइना का जो अब कब्जा है, चाइना को दिया हुआ है पाकिस्तान ने वो, ठीक है। तो याद रखना है ग्वादर पोर्ट कहाँ पे आपका? पाकिस्तान में है। एक आपको याद रखना है हम्बन टोटा। हम्बन टोटा पोर्ट भी आपका जो चाइना के पास ही है, और ये आपका श्रीलंका में है। कहाँ पे? आपका श्रीलंका में है, याद रखना है। नेक्स्ट देखिएगा, इंटरपोल हैज इट्स हेडक्वार्टर। तो इंटरपोल की जो 2022 की मीटिंग हुई थी वो आपकी जो इंडिया में ही हुई थी, उसके पास इंडिया के पास अध्यक्ष थे। तो इंटरपोल का मैं आज आपका हेडक्वार्टर लियोन फ्रांस में है। अब देखिए, गगनजीत भुल्लर किससे संबंधित है? तो याद रखना है वो गोल्फ से संबंधित है। किससे? गोल्फ से संबंधित है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम हैज वॉन द 2016 एशियन चैंपियंस ट्रॉफी बाय डिफीटिंग। जो इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम थी उन्होंने जो 2016 का एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी जो जीता था। तो इसमें याद रखो चाइना में को हराया था उन्होंने। किसको हराया था? चाइना को हराया था। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एम बाला मुरली कृष्णा हु रिसेंटली पास्ड अवे वाज एसोसिएटेड विद, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कार्नेटिक क्लासिकल म्यूजिक से संबंधित। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। रुस्तम 2 तपस 201 इज अ, ठीक है। देखो, रुस्तम 2 क्या है? तपस 201 क्या है? तो यहाँ पे याद रखना है ये आपका ड्रोन। क्या है? ये ड्रोन है, कॉम्बैट कैपेबल मल्टी मिशन यूएवी डेवलप्ड बाय डीआरडीओ, ठीक है। आप देखिए, द 47th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल वाज रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड इन। तो आपका जो 47th जो आपका फिल्म फेस्टिवल हुआ था आपका हाल ही में, तो आपका जो कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था? वो आपका गोवा में ऑर्गेनाइज किया गया। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स हैज रिसेंटली लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट बैंकिंग रोबोट लक्ष्मी इन चेन्नई। तो यहाँ पे याद रखना है इसका आंसर है आपका सिटी यूनियन बैंक। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे, ठीक है। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी थे ये। एंड टेलीग्राम पे आप जो ज्वाइन कर लीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो टेलीग्राम पे आपको जो हर एक अपडेट जो है वो मिल जाती है, ठीक है। ये क्वेश्चन पेपर मैं आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, दैश इज द यंगेस्ट माउंटेन रेंज। तो हिमालय इज द यंगेस्ट माउंटेन रेंज। अगर पूछा गया ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज, तो याद रखना है आपको अरवली ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज में आती है, ठीक है, याद रखना है। अब देखिए, एरिया वाइज आपका राजस्थान जो लार्जेस्ट स्टेट है, और पॉपुलेशन वाइज आपका उत्तर प्रदेश लार्जेस्ट स्टेट है। अब देखिए, दुलहस्ती हाइडल पावर प्रोजेक्ट आपका जो कहाँ पे? आपका जम्मू एंड कश्मीर में है। जम्मू एंड कश्मीर आपका स्टेट नहीं है अब वो क्या है? आपका यूनियन टेरिटरी है, और श्रीनगर और जम्मू एंड उसकी राजधानियां हैं। अब देखिए, जेट स्ट्रीम इज अपर एयर वेस्टर्लीज, ऊपरी हवा वेस्टर्लाइज है। तो जेट स्ट्रीम क्या है? अपर एयर वेस्टर्लीज। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स वाज नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया। नेपोलियन ऑफ इंडिया कौन है? समुद्रगुप्त। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, 180 क्वेश्चन है, दैश इज डिस्क्राइब्ड द फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। तो भारतीय राष्ट्रवाद के जो पिता है वो कौन है? राजा राम मोहन रॉय। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। फादर ऑफ नेशन कौन है हमारे? आपके हैं फादर ऑफ नेशन, ये है आपके महात्मा गांधी। और इनको जो फादर ऑफ नेशन किसने बुलाया था सबसे पहली बार? 1944 में आपका सुभाष चंद्र बोस जी ने, ठीक है, याद रखना है। वास्को डिगामा, देखो जिन्होंने सी रूट जो आपका डिस्कवर किया था वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? वो पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं। कहाँ से? पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं। अब देखिए, हु गॉट कंस्ट्रक्टेड फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी की जो कंस्ट्रक्शन किसने की थी? अकबर ने। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। शाहजहां ने रेड फोर्ट की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की थी।
याद रखना है। और आपका ताजमहल की जो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की थी। अब देखिए हु हैज रिटन द बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है? सी ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। और हरिजन किसने लिखी है? आपकी महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, याद रखना है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस एजेंसीज वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ एनिमल्स। देखो पेटा जो एजेंसी है वो वर्क करती है वेलफेयर ऑफ एनिमल्स के लिए, 184 का सी है। अब देखिए यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स इज नोन एज द अपेक्स बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड अदर रिलेटेड एक्टिविटीज इन रूरल एरियाज ऑफ द इंडिया। तो देखो जो आपका नाबार्ड बैंक है, नाबार्ड बैंक है 1982 में बनाया गया था वो। ठीक है, तो इसको जो ये एक अपेक्स बैंक बनाया गया है एग्रीकल्चर और इनसे रिलेटेड एक्टिविटीज के लिए। ठीक है, रूरल एरियाज में प्रोवाइड करने के लिए। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, अर्निंग ऑफ स्टॉक पेड टू शेयर होल्डर्स इज नोन एज। ठीक है, देखो सकंद में प्राप्त कमाई अंशधारकों को भुगतान किए जाए कहलाता है। मतलब क्या है इसका कि आपका जो है यहाँ पे डिविडेंड की बात हुई है, जो आपको जो है जो शेयर होल्डर्स को आप स्टॉक पेड करते हैं उसकी जो अर्निंग होती है आपके जो डिविडेंड बोलते हैं उसको। अब देखिए हरिशंकर प्रसाद चौरसिया, आपके हरि प्रसाद चौरसिया आपने नाम सुना होगा, वो किस इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है? आपका वो बांसुरी से रिलेटेड है। ठीक है, तबला वादक आपके जो जाकिर हुसैन है। ठीक है, सरोद वादक आपके अमजद अली खान है। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट देखिएगा, दैट इज द हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड ऑफ द कंट्री। तो स्पोर्ट्स अवार्ड में जो आपका हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड कौन सा था? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था, लेकिन अब इसका जो नाम क्या कर दिया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है। ठीक है, तो 1990s में आपको यह दिया गया था पहली बार विश्वनाथन आनंद को। इसको ध्यान देना है आपने एंड इसको याद रखना है। बाहत इज द करेंसी ऑफ। तो बाहत जो है आपकी किसी करेंसी है। ठीक है, तो बाहत आपकी करेंसी है थाईलैंड की। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, आप देखिए द आइडिया ऑफ सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग द इमरजेंसी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन बोरोड फ्रॉम। देखिए जब भारतीय संविधान में आपातकाल देखो जो आपका आपातकाल होता है, ठीक है, तो वो आपका भारतीय संविधान में लिखा गया है। ठीक है, तो भारतीय संविधान में जो आपातकाल के लिए ये बोला गया है कि कहाँ से वो लिया गया है। ठीक है, आपातकाल लिया गया है आपका इमरजेंसी फंडामेंटल राइट्स। एक चीज मैं क्वेश्चन दोबारा रिपीट करता हूँ, द आइडिया ऑफ सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग द इमरजेंसी। अब देखो इमरजेंसी के समय पे जो फंडामेंटल राइट्स जो आपके होते हैं वो कैंसिल कर दिए जाते हैं। तो वो कहाँ से लिए गए आपके? वो जर्मनी से लिए गए। ये कहाँ से लिया गया? जर्मनी से लिया गया। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, Who among the following is vested with the powers to declare national emergency और financial emergency? कौन जो है वो किसके पास पावर्स है कि जो नेशनल इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी को डिक्लेयर करता है? तो यहाँ पे आपका जाओ राष्ट्रपति। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिएगा, कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज। देखो 2 के बाद 5 आ रहा है, फिर आपका 10 आ रहा है, फिर 17 आ रहा है। ठीक है, फिर 26 आ रहा है। तो 2 3 जोड़ो, फिर उसमें 5 जोड़ो, फिर आप 7 जोड़ो, फिर उसमें जो आप 9 जोड़ो, फिर आप उसमें 11 जोड़ो। तो मतलब क्या है? 26 के बाद आपका 37 यहाँ पे आना चाहिए। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, आप देखिए अगर आप स्माइल को आप लिखते हो 19139125, तो आप जो होटल को कैसे लिखोगे? तो होटल को हम लिख सकते हैं, आप इसको चेक कीजिएगा एक बार। होटल को हम जैसे लिख देंगे 815201 512। स्माइल, स्माइल आपका 19th नंबर पे आता है, ध्यान दो। स्माइल आपका 19th नंबर पे आता है, तो यहाँ पे 19th जे नंबर आपका ये स्माइल के लिए रिलेटेड है। ठीक है, एम आपका 13th नंबर पे आता है। ठीक है, आपका देखो 9th नंबर पे आपका आई आता है, 12th नंबर पे आपका जो एल आता है, और 5th नंबर पे ई आता है। तो उसमें आपको एच ध्यान देना है कि एच किस नंबर पे आ रहा है? 8th नंबर पे आ रहा है। ओ किस में आ रहा है? 15 नंबर पे आ रहा है। टी किस नंबर पे आ रहा है? आपका 20 नंबर पे आ रहा है। 5 नंबर पे ई आ रहा है, और 12 नंबर पे आपका आपका एल आ रहा है। तो इसमें देखो यहाँ पे ध्यान देना है, इसको इसको आपको रीअरेंज करना है। अब देखिए इंग्लिश का क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द आइडियम टू बीट अबाउट द बश टू टॉक अबाउट यूजलेस थिंग्स। कि हम जब आपके यूजलेस थिंग्स के ऊपर बात कर रहे हैं। अब देखिए द स्टेट ऑफ एब्सटेनिंग फ्रॉम मैरिज एंड सेक्सुअल रिलेशंस। ठीक है, अब इसको क्या बोलते हैं? आप इसको बोलते हैं आप सेलिबेसी। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। द चाइनीज गुड्स आर इन्फीरियर
दैश द क्वालिटी गुड्स ऑफ इंडिया। तो सिंपल ध्यान दो, टू द क्वालिटी गुड्स ऑफ इंडिया। अब देखिए जेनिथ, जेनिथ जो वर्ड है आपका उसका मीनिंग क्या है, टॉप, ठीक है, अपेक्स जिसको बोलते हैं या फिर सुप्रीम जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सुप्रीम जिसको बोलते हैं। अब देखिए बिल्ली के भागों छींका टूटा, बिल्ली के भागों छींका टूटा, तो अचानक लाभ होना। सो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, अचानक लाभ होना। अब देखिए तुरंग का पर्यायवाची है, तुरंग का पर्यायवाची क्या है, अश्वबाजी घोटक तुरंग, ठीक है, जो घोड़ा होता है उसको तुरंग बोलते हैं। अब देखिए उन्नति का जो आपका संधि विच्छेद क्या होता है, उत जमा नति, उत जमा नति, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। तो ये थे आज आपके HPSSC द्वारा जो आपका एग्जाम लिया गया था असिस्टेंट माइनिंग इंस्पेक्टर का, उसका जीके सेक्शन था ये। तो ये आपको जो कोई भी आपका एग्जाम होता है आगे, चाहे जीके का हो, कोई भी आपका चाहे सब इंस्पेक्टर का हो, तो इसमें आपको जो इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। और मैंने आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से जो क्वेश्चन पेपर करवाने की कोशिश की है। तो आज की वीडियो बस इतना ही है, टेलीग्राम पे क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। तो जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।